नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रयान। समुद्रयान इस समय मतलब आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। कोई भी न्यूज चैनल है आप देख रहे हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है? समुद्रयान मत्स्य 6000 क्या है, कौन इसे डेवलप कर रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, उन्हें भी नहीं मालूम। तो मैं सोच रहा कि एक वीडियो बनाते हैं सो दैट कि लोगों को पता चले कि व्हाट इज समुद्रयान। समुद्रयान एक फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन है जो कि NIOT द्वारा डेवलप किया जा रहा है। NIOT जो है एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो ओशियन का परीक्षण करती है। यानी कि जो ओशियन में जो टेक वाली चीजें यूज होंगी वो NIOT देखता है। ये चेन्नई में है। समुद्रयान 2024 में अपना ट्रायल करेगा एंड 2026 में ये लॉन्च करेगा। भारत हमारा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ 30 अगस्त को एंड हमारा 2 सितंबर को सूर्ययान लॉन्च हुआ। एंड इसके जस्ट बाद अभी खबर आ रही है समुद्रयान की, मतलब समुद्र की गहराइयों को नापने की। जो समुद्र में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो इतने टाइप के मिनरल्स हैं जो कि आगे चल के फ्यूचर में यूज हो सके। फ्यूचर के जो लोग हैं, जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन सके। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या है ये समुद्रयान। समुद्रयान एक ऐसा मिशन है, एक ऐसी डिवाइस है कह सकते हैं, जो डीप ओशन की स्टडी करेगा, एक्सप्लोर करेगा उसे। उसमें ऐसी सेंसर्स लगे हुए हैं जो स्कूप करेंगे। उसमें 3 रिसर्चर्स बैठे होंगे अंदर। ये ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार आदमी जा रहे हैं 6000 मीटर में। इंडिया ने एक ऐसा रिसर्च कर चुका है जिसमें विदाउट मैन थे, मतलब मैन इसमें नहीं गए थे, बस मशीन गई थी। वो 7000 मीटर दूर पे गई थी। लेकिन ये पहली बार है मैन जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए। ये एक ऐसा मिशन है जो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत है और ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को ये सपोर्ट करेगा। इस मिशन के द्वारा समुद्र में क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमारे यूज की हैं, किन चीजों से हम अपना और ज्यादा भारत को डेवलप कर सकते हैं और कंट्रीज से ज्यादा हम डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे बिजनेस ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी हम कैसे और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए इस मिशन को एक नया आयाम देने के लिए NIOT तैयार है। तो हम बात करते हैं कि इस समुद्रयान का नाम क्या है। इस समुद्रयान का नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य मतलब होता है फिश, फिश यानी मछली। तो मत्स्य का मतलब तो फिश हो गया। इसको इसलिए लिया गया क्योंकि जैसे ओशन वगैरह में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज में अगर हम देखें तो क्या होती हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, शार्क होती है, ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स यही सारे होते हैं। तो इनकी वजह से मत्स्य इसका नाम लिया गया। एंड 6000 जो है वो इस वजह से लिया है क्योंकि 6 किलोमीटर ये अंदर जाएगा, मतलब 6000 मीटर ये अंदर ओशन को स्टडी करने के लिए जाएगा। इस वजह से इसका नाम मत्स्य 6000 लिया गया। एंड अगर हम बात करें तो इस मिशन में सपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस मिशन को जो है वो एंड्योरेंस है इसका, जो मतलब कैपेबल है ये काम करने के लिए। वो एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकता है। एंड अगर कभी कोई इमरजेंसी केस आ गया, जो कि अभी 5 लोग मरे थे, पाकिस्तान के कुछ लोग थे, सो उसमें जो खामियां थी उन सभी चीज़ों को भी स्टडी किया गया एंड इसमें अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद पता चला कि ये जो हमारा मिशन रहेगा, ये जो हमारा यान है, इसमें 96 आवर्स तक यानी 4 दिन तक कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो ये वर्क करेगा। तो हम बात करते हैं कि कौन सा मेटल इसमें यूज किया गया है। इसमें टाइटेनियम का अलॉय यूज किया गया है। स्क्वायर शेप्ड का है, बनाया गया इसे स्क्वायर शेप्ड है, पूरा गोलाकृति 3D में देखा जाए तो अगर हम बात करें कि इस मिशन के द्वारा क्या होगा, तो ये मिशन जो है 3 लोगों को लेकर के जा रही है इंडियन ओशन में 2026 में, जो कि लॉन्च होने वाला है। तो उसमें रिसर्च होंगी, वो उसमें इतने सारे कैमरास लगाए गए हैं सो दैट कि ये कैप्चर करे डेटा, इसका रिसर्च वगैरह हो एंड सो दैट कि पता चल सके कि क्या चीजें हैं। बेसिकली जो इसका रिसर्च है वो 3 मेटल के लिए किया जा रहा है, मैंगनीज,
कोबाल्ट एंड निकल, और गैस के हाइड्रेट्स के लिए भी इसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई कि किस लिए ये मिशन को हम यूज कर। तो हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस मिशन। इस मिशन का एम क्या है, मकसद क्या है। तो इस मिशन का मकसद है इकोनॉमिक पॉलिसी को और ज्यादा बूस्ट करना, भारत में टेक एंड रिसर्च को बढ़ावा देना, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड निकल जैसे मिनरल्स को डिस्कवर करना डीप ओशन में, कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को डीप ओशन में जो नेचुरल रिसोर्सेज है यूज कर सकते हैं। डीप ओशन मिशन है, इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो सेंस करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं ओशन के अंदर, उनको ये स्टडी करेंगे। अभी हमने बात की कि इस समुद्रयान से हमें क्या मिलेगा। समुद्रयान से हमें मिलेगा निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज जैसे मिनरल से पता चलेगा, सस्टेनेबल कैसे हम यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हम कैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज है ओशन में उनको यूज कर सकते हैं, उनकी स्टडी कैसे करेंगे। हाँ, ये सारी चीजें हम इसका एम है। लेकिन अगर हम पर्पस की बात करें कि भारत को इन मिशन से क्या मिलेगा, तो भारत को मिलेगा इकोनॉमी बूस्ट करने का फायदा, भारत को मिलेगा जो टेक और रिसर्च है दूसरी कंट्रीज के लोग उन पे एक अपना आत्मविश्वास पैदा करने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भारतीय के अंदर भी कुछ हैं। इन सारी चीजों को, हर चीज है कि ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है व्यापार बढ़ेगा जब लोगों को लगेगा कि यार हाँ यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, सो दैट कि यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने से यहाँ के लोग जो है उनमें प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगी। तो फ्यूचर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मिलेगी हमें कि इंडिया उन 6 कंट्रीज में आ जाएगा जिसने इस रिसर्च को कंप्लीटली सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट किया। उसमें यूएस, रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस, अब इंडिया यानी हमारा भारत भी इसमें ज्वाइन। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूज किया गया। तो ऑटोनोमस स्कोरिंग सिस्टम का यूज किया गया है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का यूज किया गया है एंड डीप ओशियन माइनिंग का यूज किया गया है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से इसे डेवलप किया गया है सो दैट कि ये जो अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से स्टडी करें एंड वो अपना डेटा NIOT को भेज सके। तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड अच्छी लग रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अक्षय जायसवाल यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ कि एक मेरे को मेमोरी बनी रहे एंड मुझे पता रहे, मेरी कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर हो सके, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। एंड जो ये समुद्रयान है इसका जो मेन पर्पस है वो तो मैंने बता ही दिया। बेसिकली इसका सिस्टम है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी और बूस्ट करें, कैसे हम जो सस्टेनेबल यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का, डीप ओशन में जो नेचुरल रिसोर्स है, जो मिनरल्स है, जो खजाने, उनका हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सकें, जिसमें कोबाल्ट, निकल एंड मैंगनीज, गैस हाइड्राइड्स, इन सारी मिनरल्स का हम और रिसर्च करें, उन्हें पता करें। इसका जब रिसर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये है खजाने हमारे इंडिया में, तो इसका एक्सपोर्ट होगा, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। इकोनॉमी बूस्ट होने से यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगा। इन सारी चीजों की वजह से वर्ल्ड में एक इंडिया की इमेज बन जाएगी कि हम इंडिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ आगे हैं। सो इससे जो और बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर की जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। हाँ, समझ रहा है। तो इन सभी चीजों का है। इसका जो नोडल अथॉरिटी है जिसके पास, वो MOES के पास यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इसकी संरक्षक में, मतलब इसके संरक्षक में ये सारा काम हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।